नमस्कार दोस्तों। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जब कोई भी आपके लिए भारत शब्द का उल्लेख करता है, तो आप उस गर्व से बच नहीं सकते जो आपको महसूस होता है। यदि संस्कृति और विरासत एक मुद्रा होती, तो हम दुनिया के सबसे अमीर देश होते। इसके बारे में सोचें। हम दुनिया के सबसे अमीर देश थे। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे प्यार से और लोकप्रिय रूप से जाना जाता था। दुनिया भर के उपनिवेशवादियों और विजेताओं का ध्यान आकर्षित किया इस सोने की चिड़िया वाले देश ने, और सदियों के युद्ध, विजय और शांति बनाए रखने के युगों के माध्यम से यह सब रूपांतरित हो गया। इन सब के बीच एक चीज जो स्थिर बनी हुई है, वह है वास्तुकला और कलात्मक कौशल। ज्ञान के हॉल के रूप में बनाए गए मंदिर शुरू में स्कूलों से ज़्यादा कुछ नहीं थे, जहाँ शिष्य अपने गुरुओं से जीवन के महान रहस्यों को समझते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वे भी सत्ता के खेल का शिकार हो गए और सत्ता और धर्म के लिए दैवीय दौड़ के स्थल बन गए। हालांकि उनकी सुंदरता और वास्तुकला और विज्ञान की प्रतिभा अभी भी कम नहीं हुई है। यह वह सुंदरता है जो देश में हजारों पर्यटकों, छात्रों और जिज्ञासु वास्तुकारों को बार बार आकर्षित करती रहती है। तो आइए आज हम भारतीय शिल्प कौशल के सबसे सुंदर और सरल उदाहरणों के बारे में जानते हैं, जिनका आपको जरूर भ्रमण करना चाहिए। आपको ये सभी स्थान जरूर एक बार देखने चाहिए। इनसे आप एक बार जरूर रूबरू होकर आइए। तो आज ऐसे कुछ स्थान हम आपको बताएंगे, जिन्हें आप देखकर भारतीय होने पर और ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थान है अजंता की गुफाएं। कई शताब्दियों की अवधि में बनाई गई अजंता गुफाओं का रहस्य कभी उजागर नहीं हो पाता, यदि वर्ष 1819 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ द्वारा संयोगवश एक बाघ का पीछा न किया गया होता। 200 ईसा पूर्व जितनी पुरानी गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, कई वर्षों में वे अनुपयोगी हो गई और उनके ऊपर जंगल उग गई। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न कारीगरों द्वारा कई वर्षों में नक्काशी की गई इन्हें बारिश के दौरान बुद्ध भिक्षुओं के लिए आश्रय स्थल बनाया गया था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वे स्वर्ग के रास्ते थे। युगों के जीवन और समय का वर्णन करने वाली असंख्य नक्काशी के साथ वे खिड़की की तरह हैं, जिससे कोई भी भारत के गौरवशाली अतीत में झांक सकता है। गुफाओं की लंबाई दिमाग को सुन्न कर देने वाली है। 29 चट्टानों को काट कर बनाई गई, जिनमें से सभी में महिला और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो एक दुर्लभ दृश्य है। विशाल वैज्ञानिक गणनाओं के उदाहरण भी स्पष्ट हैं, क्योंकि सूर्य शीतकालीन संक्रांति पर गुफा 19 और ग्रीष्म संक्रांति पर गुफा 26 को इतनी सटीकता से रोशन करता आ रहा है, और यह वर्षों से जारी है। हमारी लिस्ट में दूसरा स्थान है प्यार का वह स्मारक जिसने ताजमहल को प्रेरित किया, हुमायूं का मकबरा। किसी भी प्रकार का साहित्य उठाएं, आप देखेंगे कि ताजमहल को हमेशा एक राजा, एक रानी के प्रति प्रेम के स्मारक के रूप में उद्धृत किया गया है। लेकिन उससे पहले यह एक कब्र थी, जिसे एक दुखी विधवा ने अपने पति के प्रति प्यार और भक्ति के लिए बनवाया था। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का अग्रणी उदाहरण है।
फारसी और भारतीय वास्तुकला रूपों का इसका शानदार संयोजन इसमें देखने को मिलता है, जिसे मुगल वास्तुकला की भव्यता से अलंकृत किया गया है। दोस्तों, हुमायूं के मकबरे को जब यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना, तो इसके पीछे उन्होंने एक कारण बताया कि इस इमारत की परंपरा का समापन 1 सदी बाद बने ताजमहल में हुआ है, और इस शैली का पहला मानकीकृत उदाहरण होने के बावजूद हुमायूं का मकबरा उच्चतम क्रम की एक वास्तुशिल्प उपलब्धि है। और हमारी लिस्ट में तीसरे स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का स्थायी प्रतीक हम्पी शहर है। कर्नाटक में हम्पी का परिदृश्य महान तुंगभद्रा नदी के प्रवाह और चट्टानों से भरा हुआ है। इस सुरम्य चट्टानों के बीच स्मारकों का एक समूह है, जो भारत के अंतिम साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का जीवंत प्रमाण है। भारतीय शिल्प कौशल की सहज भावना को प्रदर्शित करते हुए मंदिरों का समूह, रथ संरचनाओं, बाजारों और यहाँ तक कि वेश्याओं के चलने के रास्ते से घिरा हुआ है। उस साम्राज्य की समृद्धि की आप कल्पना करें, जिसमें हाथियों के लिए अस्तबल हों। इनमें से विट्ठल मंदिर गोपुरम, हॉल, गर्भगृह और सभा मंडपों के साथ अलंकृत वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। और मंदिर के ठीक बीच में एक बाजार वाली सड़क है और एक समृद्ध नक्काशीदार बावड़ी भी है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि स्मारकों के परिसर में एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली इंडो इस्लामिक शैली है। हमारे बीच में हमेशा से मतभेद नहीं थे, क्या यह जानना बहुत अच्छा नहीं होगा? और यहाँ आप देश के किसी भी प्रमुख शहर से बेलगांव के निकटतम हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरें, और इस तरह बाकी की यात्रा सड़क मार्ग से पूरी कर आप हम्पी शहर को देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारी लिस्ट काफ़ी लंबी है, अनेकों स्मारक स्थल हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आज की यह वीडियो में हम इन्हीं 3 स्थलों के बारे में आपको बता पाएँ। हम पार्ट 2 लेकर आएंगे इसी वीडियो का, जिसमें हम और स्मारकों और स्थलों के बारे में जानेंगे, जहां पर आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और इतिहास की एक झलक, वास्तुकला, शिल्पकला की एक झलक आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।